तो आज हम बात करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में, है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? तो फिर गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी जो है मेरा वो क्या है? गैल्वेनिक सेल। हाँ, तो गैल्वेनिक सेल जो भी है मेरा, तो पहले से बताया है कि गैल्वेनिक सेल में क्या है, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सेल मेरे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं ना। तो जब सेल दो प्रकार के होते हैं, तो एक तो होता है केमिकल सेल, है ना, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम यहाँ बात करेंगे गैल्वेनिक सेल जो है मेरा वो केमिकल सेल है। तो केमिकल सेल में क्या हो रहा है? गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। बाह्य परिपथ, मेरा जो बाह्य परिपथ है, एनर्जी जो चेंज होने के बाद क्या करता है, उसको परिपथ के द्वारा बाहर जो भेजता है। तो बाह्य परिपथ से विद्युत आवेश के प्रवाह से सेल द्वारा इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है। हम ऐसे समझते हैं कि चलिए ये कोई मेरा सिस्टम है ना, ये कोई मेरा सिस्टम है। ये क्या करता है? बाह्य परिपथ के द्वारा किसी एक्सटर्नल सर्किट को एनर्जी देता है ना। ये परिपथ है, इसमें मेरा एनर्जी, केमिकल जो भी एनर्जी हुआ उसके द्वारा क्या करता है? किसी परिपथ को देता है। अब क्या था? सेल द्वारा इलेक्ट्रिकल वर्क, नहीं, सेल द्वारा इलेक्ट्रिकल वर्क किया जाता है। तो इस सेल द्वारा जो इलेक्ट्रिकल काम किया गया है ना, जो इलेक्ट्रिकल वर्क किया गया है ना, जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। मतलब क्या है? ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क किया गया है, तो ये जितना ऊर्जा मुक्त किया है उसके बराबर है। ये जितना ऊर्जा मुक्त किया गया है उसके बराबर है। तो मुक्त ऊर्जा को ही हम बोलते हैं गिब्स ऊर्जा। मतलब जो किया गया वर्क है, जो मेरा किया गया वर्क है, वही क्या होता है? मुक्त ऊर्जा है। तो हम लिख सकते हैं होता है माइनस डेल जी इजकल टू, या फिर डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये किसके बराबर होता है? माइनस डेल जी के बराबर होता है, या डेल जी माइनस डेल जी इलेक्ट्रिकल वर्क के बराबर होगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हम माइनस डेल जी क्यों लिखे हैं। तो आप एक चीज को देखते हैं, मेरा जो गैल्वेनिक सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। उसका रिएक्शन क्या होता है? वो अपरूपी होता है, उसको करवाना नहीं पड़ता। जब हम उसमें NaCl में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को डालते हैं, तो वो खुद ब खुद रिएक्शन होता है, उसको रिएक्शन करवाया नहीं जाता। होता क्या है? वो रिएक्शन करके जो एनर्जी पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, वो क्या करता है? खुद ब खुद करता है। उसके बाद क्या करता है? वो एनर्जी को देता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? देता है एक्सटर्नल सर्किट को। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? उसको हम किसी बैटरी के द्वारा या फिर कहीं से विद्युत धारा प्रवाहित करने के द्वारा क्या होता है? उसमें केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन होता है। तो वो क्या होता है? बाहर से एनर्जी सर्किट की ओर, सेल की ओर आती है। लेकिन यहाँ क्या होता है? ये अंदर से एनर्जी कहाँ जा रहा है? एक्सटर्नल सर्किट को दे रहा है। तो यहाँ इस सेल की एनर्जी क्या हो रही है? लॉस हो रही है, और उस सेल में एनर्जी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था? बाहर से एनर्जी आने के बाद उसमें केमिकल रिएक्शन होता था। यहाँ क्या होता है? खुद को खुद केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या होता है? वो बाहर सर्किट को एनर्जी देता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है? इसके एनर्जी का लॉस होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? माइनस डेल जी, और वहां क्या करेंगे? प्लस डेल जी, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क, है ना, जो मेरा इलेक्ट्रिकल काम हुआ वो क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुने सेल ईएमएफ, है ना, सेल विद्युत वाहक बल। तो आप देखते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज वो किस पे डिपेंड करता है? आपके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो मेरा होता है वो किसके बराबर होता है? गिब्स ऊर्जा के बराबर होता है। तो माइनस डेल जी। माइनस क्यों होता है? क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन कर रहा है, केमिकल सेल में रिएक्शन कर रहा है ना। चलिए तो क्वांटिटी ऑफ, तो इसको हम समझते हैं पहले अच्छे से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है ना। आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1 फाराड, है ना,
1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 1 फैराडे। अच्छा, ये तो पता नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो रही है ना, तो किसी में 2, किसी में 3, मतलब इस तरह से, मतलब 2 क्या, मतलब वो डिपेंड करेगा उसके इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा। तो क्या होगा n मोल इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, तो क्या होगा n फैराडे। अब फैराडे का मान आप जानते हैं 96,500, है ना, ये फैराडे का मान है मेरा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं NF, है ना, ये हो गया क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ई सेल को हम लिख सकते हैं ई, या डायरेक्ट आप लिखिए ना ई सेल, है ना, सेल ईएमएफ, है ना, तो उसको क्या लिख सकते हैं ई सेल। चलिए, ये क्या हो गया मेरा गिब्स ऊर्जा। अगर हमसे बात करें कि स्टैंडर्ड गिब्स ऊर्जा के बारे में बताएं, है ना, तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, उस पर सब प्रेशर फिक्स होता है, तापमान फिक्स होता है। तो 298 केल्विन तापमान बोले तो सीधा हम क्या करेंगे माइनस डेल जी नॉट, क्या कहेंगे क्या करता है डेल आर भी लिख देता है, तो घबराने की बात नहीं है। तो ये यहाँ क्या होगा एन एफ, तो ये तो स्टैंडर्ड होता नहीं ना, इसका मान फिक्स होता है चाहे स्टैंडर्ड हो या कहीं भी हो। तो फिर क्या होगा ई नॉट सेल, तो ये मेरा स्टैंडर्ड हो गया। तो ये मेरा हो गया आपका, ये हो गया गिब्स एनर्जी। आगे हम बात करेंगे गिब्स एनर्जी के साम्य स्थिरांक पे, है ना, गिब्स एनर्जी तथा साम्य स्थिरांक में संबंध के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ गए होंगे। चलो, अभी अपन बात करेंगे मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, है ना, एवं साम्य स्थिरांक में संबंध को स्थापित करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम जानेंगे, तो मेरा गिब्स ऊर्जा जो कि पहले हम बताए थे, गिब्स ऊर्जा बराबर क्या होता था माइनस डेल जी इजिकल टू एन एफ ई नॉट सेल, है ना। ई नॉट सेल क्यों लगाते हैं हम, स्टैंडर्ड मान के लिए लगाते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं आगे। तो मेरा माइनस डेल जी, है ना, एन एफ, ई नॉट का मान, ई नॉट सेल का मान क्या होता है 2.303 RT बाय एन एफ, है ना, एन एफ, और कांस्टेंट मेरा क्या है लॉग के सी, साम्य स्थिरांक, है ना। चलिए ये है मेरा। तो अब क्या करते हैं हम एन एफ को काट देते हैं, कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्या बचेगा माइनस डेल जी नॉट, है ना, 2.303 RT लॉग किस है। हम इसको पॉज कर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हम लिख सकते हैं डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग किस, तो ये हो गया मेरा फ्री एनर्जी एंड साम्य स्थिरांक के बीच संबंध, है ना। इसके द्वारा हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अगर मान लो कि हमको साम्य स्थिरांक के बारे में पूछ दिया, लॉग केसी के बारे में पूछ दिया, तो हम इधर क्या करेंगे लॉग केसी को इधर कर देंगे और उधर कर देंगे माइनस 2.303 RT बाय डेल जी नॉट। तो इस तरह से हम साम्य स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। अब क्या है कि जब हम गैल्वेनिक सेल के साम्य स्थिरांक के बारे में संबंध स्थापित कर रहे होंगे, तो वहाँ क्या होता है कि हम इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जब अभिक्रिया खुद ब खुद संपन्न हो जाए, है ना। अब देखिए वैसे बहुत सारी अभिक्रिया है जो खुद ब खुद संपन्न हो जाती है, तो अक्सर ये अभिक्रिया हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखने को मिलती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, उसको अभिक्रिया कराई जाती है, उसमें केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। किसे करवाया जाता है, तो बाहर से विद्युत धारा को प्रवाहित करने के बाद। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते थे, तो बैटरी को जोड़ते थे, तब जाके उसमें क्या होता था केमिकल रिएक्शन होता था। तो उसके कारण क्या होता था, बाहर से एनर्जी हमें सेल में मिल रही है, तो वहां हो जाता था पॉजिटिव और यहाँ हो जाता था निगेटिव।
इसीलिए हम यहाँ जो है डेल जी का मान क्या लिए हैं, निगेटिव लिए हैं। और अगर हम यही चीज अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ज्ञात करेंगे तो हमें डेल जी का मान हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे फैराडे के बारे में।